शाश्वत टाइम्स, सच की तह तक। कानपुर अमेरिकी लोगों से लोन के नाम पर ठगी करने वाले एक और गैंग के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। एक लैपटॉप बरामद हुआ है जिसमें 2 लाख अमेरिकी लोगों का डेटा बरामद हुआ है और इससे पहले काकादेव क्षेत्र से भी एक इसी तरह का गैंग पकड़ा गया था। नौबस्ता हंसपुरम का रहने वाला रवि शुक्ल और विशाल सेंगर को क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्रॉड के लिए पकड़ा है। दोनों ही अमेरिकी लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, बिटकॉइन के नाम से पेमेंट करते थे। पकड़े गए शातिर का एक साथी नोएडा से पूरा खेल करता था। फर्राटेदार अंग्रेजी अमेरिकी बोलकर अमेरिकी लोगों को फंसाते थे। एक ऐप क्वीन स्विच अप और वजीर एक्स अप के माध्यम से बिटकॉइन की पेमेंट लेते थे। इसके साथ ही रीपेमेंट, एडवांस, जमीन दिलाने के नाम पर पेमेंट, कमीशन का इस तरह से हर पेमेंट लेते थे। कार्ड जो गिफ्ट वाउचर के रूप में मिलते थे उसके माध्यम से पेमेंट करके लोगों से ठगी करते थे। ये थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा था जो कि यूएस सिटीजन से होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। और जो यूएस सिटीजन्स होते थे लगभग इनके पास से हमें 2 लाख यूएस सिटीजन का डाटा मिला है जिससे ये ठगी करते थे। लोन के लिए जो कॉल करते थे ये वीओआईपी कॉल्स होती थी। इनके लिए नोएडा का कोई वेंडर था उसके माध्यम से ये कॉल करते थे और इनके सिस्टम्स में और मोबाइल में वो ऐप्स भी मिली हैं जिससे वीओआईपी कॉल की जाती हैं। जो इनका पेमेंट का तरीका होता था वो 3 तरह से इनको पेमेंट्स मिलती थी। एक तो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में जो कि यूएस डॉलर्स में वहाँ का सिटीजन अमेजॉन, ईबे और अन्य कंपनियों के गिफ्ट कार्ड्स खरीद के इनको भेज देता था और उनको ये जो एनकैश करते थे ये वेंडर्स के माध्यम से करते थे। दूसरा जो पेमेंट का जो लेने का तरीका था वो वाया ट्रांसफ़र था, यूएस के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के और किसी एजेंट के माध्यम से ये पैसा मंगवाते थे। तीसरा जो था ये बिटकॉइन में भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इनके मोबाइल में जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स के लेने के लिए जो ऐप मिली हैं, एक उसमें वजीर एक्स और एक क्वाइन स्विच ऐप है वो भी इसमें मिली हैं जिसके माध्यम से ये पैसा लेते थे। इसमें जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे थे उसमें जो कॉल करने वाला होता है उसको एक रिटन स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती थी जिसको बार बार प्रैक्टिस करता था और यूएस एक्सेंट में ही वो बात करते थे। उसमें उस बंदे को ये चेजर कहते हैं। और उसके बाद जब लीड डेवलप हो जाती थी तो डिफरेंट पेमेंट के नाम पे जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, फाइल क्लोजिंग फीस, ईएमआई के एडवांस पेमेंट, इन नाम पे उनसे वो यूएस सिटीजन से पैसा लेते थे। एक यूएस सिटीजन से 500 से $2000 तक की ये पेमेंट लिया करते हैं। कितने महीने से काम कर रहे हैं, तक कितने लोगों को कितना ठग चुके हैं? देखिए अभी तक की जानकारी में इंटेरोगेशन में ये पता लगा है कि ये कॉल सेंटर 6 महीने से चल रहा था और डाटा इनके पास 2 लाख यूएस सिटीजन्स का मिला है। जो बिटकॉइन से पेमेंट्स हुई हैं वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए की हुई हैं। बाकी इनके अकाउंट्स और जो स्विच इससे ट्रांसफ़र वाया ट्रांसफ़र जो करवाते थे और गिफ्ट कार्ड से उन पेमेंट्स का भी हम पता कर रहे हैं। वो जैसे ही डिटेल्स आएंगे आपसे शेयर करेंगे। दो बड़े गैंग पकड़े गए कानपुर से, पकड़ा गया तो दूसरा तो क्या कानपुर जो साइबर क्राइम की हब बन गया क्या? मतलब अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिका की एजेंसी नहीं पकड़ पाई, यहाँ के इंटरप्रेट नहीं पकड़ पाया और पुलिस तक पहुंच गई। देखिए ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चला रहे हैं जिसमें अभी तक पहले काकादेव में पकड़ा गया था। उसी के बेसिस पे हमें जानकारी मिली कि कानपुर में अन्य ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के नाम पे चलाते हैं। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है और जो मेन टारगेट रहता है वो यूएस सिटीजन्स रहते हैं। तो क्या लगता है कि इनकम टैक्स छोटे ऊपर नहीं दिखा पाते? इनकम टैक्स हर करेंसी या लेन-देन पे विदेशी कंपनियों पे लेन-देन सब पे नजर रखती है, तो माना जाए कि कुछ हो रही है। देखिए इसमें जो पेमेंट का तरीका ये यूज़ कर रहे थे डिफरेंट एजेंट्स के माध्यम से यूज़ कर रहे थे और जिसके लिए उनको कमीशन देते थे। तो ये जो पेमेंट का तरीका है इसको लेयर करके ये रखते थे तो इस वजह से उस चीज़ से बचे रहते थे। इनके जो टारगेट था वो यूएस सिटीजन्स ही थे। देखिए जैसे ही ये कस्टमर को कॉल करते थे और वो ये कहता था कि ठीक है मैं आपका जो पर्सनल लोन के लिए मैं रेडी हूँ, तो उसको ये कहते थे कि सर आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो मिनिमम $300 से $800 लगेगी। वो अकॉर्डिंग टू लोन अमाउंट होता था। उसके बाद जब फाइल कंप्लीट हो जाती थी उसको मेल पे ये एक फर्जी डॉक्यूमेंट भी भेजते थे कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। तो फिर फाइल क्लोजिंग फीस के नाम पे 2% टोटल लोन का ये कमीशन लेते थे।
उसके बाद ये लोन इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ पैसा उनसे लेते थे। अगर किसी को शक हो जाता था और वो कहता था कि मुझे ये लोन नहीं लेना, मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, तो उससे ये कैंसिलेशन फीस भी $700 से $800 डॉलर्स में वो चार्ज करते थे। सर ये लोन के नाम क्या है सर, क्या इनकम टैक्स को या अमेरिकन दूतावास को यहाँ उसी कैपिटल स्ट्रक्चर पर नहीं डाल? देखिए, जो यूएस सिटीजन्स जिनका डाटा हमें मिला है और जो इनके ठगी का शिकार हुए हैं, उनसे हम मेल करके क्राइम ब्रांच टीम उनसे संपर्क करेगी। दूसरा, जो इनके नोएडा में बैठे हुए वेंडर्स हैं, जो इनके डॉलर्स को कन्वर्ट करवा के इंडियन रुपीज में देते हैं, चाहे वो गिफ्ट कार्ड की फॉर्म में हो या किसी अकाउंट के माध्यम से, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सर ये लोन के नाम पे लोगों को ठगते थे, तो किस कंपनी का एम्प्लॉय बताते थे, किसी बैंक का? देखिए, यूएस में जितनी भी लोन से रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ही ये नाम लेते थे और उन्हीं के ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। देखिए, अभी तक की जानकारी में ये एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर रन कर रहे थे। इनके वेंडर्स और कुछ गाइड करने वाले नोएडा और दिल्ली में भी बेस्ड हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको जब पकड़ेंगे तो ये जो अन्य माध्यम जो यूएस से कनेक्शन और कैसे ये डाटा लेते थे, वो सारा हमें बाद में पता नहीं, देखिए, ये जो कॉल हो रही थी ये वीओआईपी के माध्यम से हो रही थी और इसका जो आईपी एड्रेस बेस्ड कॉल होती है, तो ये फैसिलिटी जो दी जा रही थी, एक नोएडा में इनका वेंडर था, वो इनको ये फैसिलिटी दे रहा था। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, ये पहले भी कॉल सेंटर्स में काम कर चुके हैं और इनको ये आइडिया था कि जैसे यूएस सिटीजन्स को अगर कॉल करना है तो एक प्रॉपर एक्सेंट में बात करना है, और उसी की ये स्क्रिप्ट तैयार करते थे। और जो लड़के आते थे उनको एम्प्लॉय करते थे, उनको कॉल सेंटर के नाम पे एम्प्लॉय करते थे और उनको ये स्क्रिप्ट दे के बाद में ट्रेन भी करवाते थे। देखिए, पहले कॉल सेंटर में काम कर चुके हैं, उससे इनको क्योंकि वो जेन्युइन कॉल सेंटर्स में इन्होंने पहले काम किया, वहाँ से इनको ये आइडिया हो गया कि एक कस्टमर से कैसे बात की जाती है और उनको अगर हम मिसयूज करना चाहें तो कैसे ठग सकते हैं, तो ये वहाँ से इन्होंने ये तरीका सीखा। कानपुर में पहले एटीएम फ्रॉड का मामले सामने आते थे, यहाँ पे लोग दूसरी जगह जाकर के एटीएम फ्रॉड करते थे, फिर कभी ट्रैफिक चलती थी यहाँ पर। अब इसके बाद लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि ये कॉल सेंटर के मामले में सभी कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर तो नजर रखी जा रही है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, काकादेव में कॉल सेंटर मिला तो उसके बाद से हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पे कॉल सेंटर्स ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं और जितने भी कॉल सेंटर्स हैं ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं, उस पर लगातार क्राइम ब्रांच और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कार्रवाई करती रहेगी।